जय हिंद दोस्तों। मैं आपके सामने फिर से एक नई वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ और आज की वीडियो का टॉपिक है संविधान की 12 अनुसूचियाँ करेंगे हम। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, तो आप ध्यान से देखिए और इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहली अनुसूची, भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं उनका उल्लेख किया गया है। ठीक है, पहले अनुसूची पर बताया। संघ और राज्यों के बारे में बताया गया है। कितने राज्य हैं भारत में? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत की सीमा कहाँ कहाँ तक फैली हुई है, ये सब का वर्णन पहली अनुसूची में दिया गया है। चलिए अब दूसरी अनुसूची, इसको याद करने की ट्रिक मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। अब और क्या क्या कहा गया है, अगर नया राज्य बने या 2 राज्यों को जोड़ा जाए या फिर केंद्र शासित प्रदेश बनता है तो किस सूची में बदलाव किया जाएगा? तो पहली अनुसूची में बदलाव किया जाएगा। आपको ये याद रखना है। और इसके अंदर भी बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, जैसे पहली अनुसूची के अंदर 4 आर्टिकल्स हैं, वो सब हम डिटेल बाद में पढ़ेंगे। अभी तो सिर्फ हम सूचियां पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब आइए दूसरी अनुसूची पे चलते हैं। अब पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन के बारे में बताया गया है। सेकंड शेड्यूल में क्या क्या है? वेतन, भत्ते और पेंशन के बारे में। जैसे जो उच्च पदों पे है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश आदि, इनके बारे में, इनकी सैलरी के बारे में बताया गया है। ठीक है, अब तीसरी अनुसूची पे चलते हैं। अब देखो सैलरी के बाद इन्होंने क्या है तीसरी अनुसूची में? शपथ, ओथ के बारे में। भारत के उच्च पद वाले व्यक्तियों की शपथ के बारे में इस अनुसूची में वर्णन है। बताया है कि वह व्यक्ति किसके सामने शपथ ग्रहण करेगा। ठीक है, तो आपको तीसरी अनुसूची में क्या याद रखना है कि शपथ याद रखना है। ठीक है, अब फोर्थ शेड्यूल में चलते हैं। चौथी अनुसूची, राज्यसभा में सीटों का आवंटन है। ठीक है, राज्यसभा में कि कितनी सीटें होंगी। राज्यसभा के मेंबर्स के बारे में बताया गया है कि कितने राज्य से कितने एमपी राज्यसभा में भेजे जाएंगे। तो आपको क्या याद रखना है कि राज्यसभा में सीटों का आवंटन है चौथी अनुसूची में। अब चलते हैं पांचवी अनुसूची के बारे में। क्या है? अनुसूचित जाति और जनजाति का प्रशासन और नियंत्रण। ठीक है, कि उनका विकास, निम्न लोगों का विकास कैसे किया जाएगा। ठीक है, कि SC ST के बारे में कि प्रशासन और नियंत्रण उनका कैसे होगा। निम्न वर्गों का विकास के बारे में बताया गया है पांचवी में। आपको ऐसी करना है SC ST से। ठीक है, छठवीं अनुसूची, अनुसूचित जनजाति के बारे में बताया गया है छठवीं में। ठीक है, तो सिर्फ ST के बारे में बताया गया है कि जैसे और 4 स्टेट्स हैं, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। आप ATM स्क्वायर से भी याद कर सकते हैं। ठीक है, 7वीं अनुसूची के बारे में बताता हूं। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा। 7वीं में क्या बताया है कि शक्तियों का बंटवारा है केंद्र और राज्यों के बीच में। इसके अंदर संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची आती है। अब हम डिटेल में पढ़ते हैं। संघ सूची, सिर्फ केंद्र ही सारे नियम कानून बना सकता है और इसमें राज्य कोई दखल नहीं देगा। ठीक है, इसमें पहले 97 विषय थे, अब 100 विषय हैं। इन विषयों पर सिर्फ केंद्र ही कानून बना सकता है। ठीक है, तो इन जो ये 100 विषय हैं, सिर्फ इनमें केंद्र कानून बना सकता है। इसमें आपको राज्य दखल नहीं देगा। जैसे रक्षा के क्षेत्र में, युद्ध व संधि के क्षेत्र में, वैदेशिक मामले, जो विदेशी मामले होंगे उनके क्षेत्र में, रेल के क्षेत्र में, हवाई मार्ग के क्षेत्र में, बैंक, जो भी इंटरनेशनल जो फॉरेनर्स लोगों का आना जाना आदि, इन क्षेत्रों में हमारा सिर्फ जो यूनियन है, जो केंद्र है, सिर्फ यही कानून बना सकता है। इसमें राज्य बिल्कुल दखल नहीं देगा। ठीक है, अब दूसरी सूची पे चलते हैं, राज्य सूची। तो जैसे संघ सूची था वैसे अब क्या है? राज्य सूची। इसमें सिर्फ राज्य ही कानून नियम बनाएगा। इसमें केंद्र का कोई दखल नहीं होगा। जो भी कानून बनाएगा सिर्फ राज्य, स्टेट ही बनाएगा। इसमें पहले 66 विषय थे, 66 विषय थे, अब 61 विषय हैं। इन विषयों पर सिर्फ राज्य ही कानून बना सकता है। बहुत सारे 61 विषय हैं, तो इनमें सिर्फ राज्य ही कानून बना सकता है। जैसे
राज्य पुलिस, जिला अस्पताल, सफाई, पशु, सिंचाई, कृषि, सड़क, रेलवे, पुलिस आदि इन सभी विषयों पर सिर्फ राज्य ही कानून बनाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं समवर्ती सूची, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनमें क्या होता है कि दोनों केंद्र और राज्य मिलकर कानून व नियम बनाएंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, दोनों मिलकर कानून या नियम बनाएंगे। अगर दोनों में विवाद होता है तो केंद्र का कानून माना जाएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें पहले 47 विषय थे, अब 52 विषय हैं। कितने विषय थे? 47, अब कितने हैं? 52। इन विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, जैसे शिक्षा, वन, जंगली जानवरों व पक्षियों की रक्षा, जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन आदि। इन सभी पर कौन? सिर्फ दोनों मिलकर कानून बनाएंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 8वीं अनुसूची बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको जानना चाहिए। किसके बारे में है? भाषाओं के बारे में है। ठीक है, 8वीं अनुसूची किससे रिलेटेड है? भाषाओं से। 22 भाषाओं को संवैधानिक मान्यता दी है इस अनुसूची में। पहले 14 राज्यों का भाषाओं के आधार पर गठन हुआ था। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी और अब है 22 भाषाएं। देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट भाषा के आधार पर गठन होने वाला पहला राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश, 1 अक्टूबर 1953, सबसे इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं, बाद में संविधान संशोधन हुए और 14 के बाद 8 भाषाएं जोड़ी गई। कैसे जोड़ी गई? देखिए, पहले 14 थी, फिर 1 भाषा जोड़ी गई, फिर 3 भाषाएं जोड़ी गई, फिर 4 जोड़ी गई, टोटल 22 हो गई। देखो, सबसे पहले 14 भाषाएं मूल संविधान में थी। ठीक है, फिर 1 भाषा कौन सी? सिंधी 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1966 के तहत जोड़ी गई। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर 3 भाषाएं इसमें कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को शामिल किया गया। 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत, आपको ये याद रखना है ये पॉइंट। फिर उसके बाद 4 भाषाएं जोड़ी गईं। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत नई भाषाओं जैसे बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को शामिल किया गया। तो टोटल कितनी भाषा हो गई? 14 + 1 + 3 + 4, ये सब संविधान संशोधन हुए तो टोटल 22 भाषाएं हो गई। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए, और वीडियो बनाने में थोड़ी मेहनत लगती है तो आप इसे शेयर कीजिए। ठीक है, और सब्सक्राइब करिए चैनल को। अब 9वीं अनुसूची के बारे में देखते हैं। भूमि सुधार, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, आपको क्या करना है? भूमि सुधार संपत्ति का अधिकार क्या है? जो पहला संविधान संशोधन हुआ था, क्योंकि पहले सिर्फ 8 ही अनुसूचियां थी, जो पहला संविधान संशोधन हुआ 1951 द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। ठीक है, मूल संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, उसमें सिर्फ 8 अनुसूचियां थी और अब कितनी है? 12। देखो, 9वीं अनुसूची, संविधान में यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ी गई। सही बात है। इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। इन अनुसूची में सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, लेकिन वर्तमान में दी जा सकती है। आपको क्या याद रखना है सिंपल भाषा में, कि संविधान निर्माण के बाद भूमि सुधार में कुछ समस्याएं आ रही थी। ठीक है, तो इसलिए 9वीं अनुसूची जोड़ी गई कि भूमि का सुधार किया जा सके। तो यह प्रावधान लाया गया कि इसमें रखे गए जो भी विषय हैं उन्हें न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि इसमें रखे गए विषयों पर चुनौती अब दी जा सकती है, क्योंकि सरकार इसमें अपने फायदे के अनुसार इस 9वीं अनुसूची का यूज करने लगी थी। गैर कानूनी तरीके से भी इसका यूज हो रहा था, क्योंकि इसमें 284 विषय हो गए थे। तो इसीलिए आपको ये याद रखना है, भूमि सुधार, बस ये डिटेल में आप इतना ना जाएं। अब है 10वीं अनुसूची, दल बदल का कानून। ठीक है, आपको कैसे याद करना है? दल बदल का कानून आपको बहुत बड़ा याद नहीं करना है। ठीक है, बाद में आपको मैं ट्रिक बताऊंगा। 10वीं अनुसूची को 52वां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया।
दल बदल विरोधी कानून मतलब कि अगर कोई एक नेता अपनी पार्टी या सत्ता की जीत या हार पर, जैसे कोई पार्टी जीत गई या हार रही है, तो छोड़कर दूसरी पार्टी में चला जाए तो इससे सरकार गिरने का डर रहता है, तो वह दूसरी पार्टी शामिल कर ले और दूसरी पार्टी में शामिल ना हो, इसी के चलते यह दल बदल का कानून बनाया गया। ठीक है, तो आपको सिर्फ शॉर्ट में याद रखना है कि 10वीं में क्या है, दल बदल का कानून। बाकी ट्रिक आगे बताऊंगा मैं आपको। 11वीं अनुसूची पंचायती राज व्यवस्था के बारे में है। इसे 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया। इसमें 29 विषयों पर पंचायत अपना कानून बना सकती है। कितने विषयों पर? 29 विषयों पर। पंचायती राज व्यवस्था गांव स्तर के लिए है। 29 विषयों पर कानून बना सकती है, जो कि मैंने आपको अभी बताया। जैसे पंचायत की शक्तियां, ग्रामीण के विकास की बात हो, चाहे गरीबी उन्मूलन की बात हो, बाजार हो, सड़क या पीने का पानी आदि, इन सभी चीज़ों जो 29 विषय होंगे उन पे सिर्फ पंचायत ही कानून बना सकती है। गांव स्तर के लिए है ये। अब आगे बढ़ते हैं। 12वीं अनुसूची नगर पालिका नगर निगम के बारे में है। आपको डायरेक्ट क्या याद रखना है? नगर पालिका या नगर निगम के बारे में। भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं की शक्तियों, अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में बताती है। 12वीं अनुसूची को 1992 के 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया है, जो कि मैंने आपको बताया। इस सूची में 18 विषय शामिल किए गए हैं। 18 कामों को शामिल किया गया है जो कि नगर पालिकाओं के क्षेत्र में आते हैं। जैसे भी नगर पालिका क्या है, शहरों के लिए है और 18 विषयों पर कानून बना सकती है। जैसे पार्क, खेल के मैदान, बिजली का जो भी विषय हो, पार्किंग का विषय हो, बस स्टैंड का हो, चाहे नगर का विकास करना हो, सड़क हो, पुल हो आदि, जो भी इन सभी का विषय जो होगा, जो 18 विषय होंगे, उन पर नगर पालिका कानून बनाएगी। ठीक है, तो इन 12वीं अनुसूची के अंदर क्या आता है? नगर पालिका। तो आपको शॉर्ट में आपको ये सब याद करना था। ठीक है, अब हम आपको इसके ट्रिक अभी आगे चल के बताएंगे। ठीक है, कैसे याद करनी है देखिए अब ट्रिक। तो जैसे जहां जहां हैशटैग लगा हुआ है वहां वहां आपको उंगली पे काउंट करना है। पहले तो एक साथ आप इसे समझिए। देखो, देश जहां जहां हैशटैग लगा है वहां 1 शेड्यूल, 2 शेड्यूल, 3 शेड्यूल ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अनुसूचियां हो जाएंगी। जैसे देश पहला शेड्यूल हो गया कि सबसे पहले देश के बारे में बताया गया है। फिर हैशटैग सैलरी के बारे में बताया गया है, सैलरी आया है। फिर हैशटैग शपथ के बारे में बताया गया है। फिर हैशटैग राज्यसभा में कितने मेंबर्स हैं उसके बारे में बताया गया है। फिर हैशटैग SC ST के बारे में बताया गया है। फिर हैशटैग ATM स्क्वायर के बारे में बताया गया है। फिर हैशटैग शक्तियों का बंटवारे के बारे में बताया गया है। फिर भाषा के बारे में, भूमि की सुधार के बारे में, दल बदल के बारे में, पंचायत और नगर पालिका के बारे में। अब देखिए याद कैसे करना है आपको। ठीक है, आप उंगलियों पे काउंट करना हैशटैग को। ठीक है, जैसे देखो, देश से सबसे पहले हम देश से सैलरी लेकर, सैलरी सेकंड पे उंगली आगे रखिए, काउंट करिए। देश से सैलरी लेकर शपथ लेंगे। ठीक है, सबसे पहले देश से हमने क्या ली? सैलरी। ठीक है, फिर सैलरी लेकर हमने शपथ ली और राज्यसभा में बैठेंगे। देश से सैलरी लेकर शपथ लेंगे और राज्यसभा में बैठेंगे। फिर SC ST और ATM स्क्वायर में शक्तियों का बंटवारा कर देंगे। फिर अपनी भाषा और भूमि सुधार के लिए दल बदल करेंगे और उसे पंचायत और नगर पालिका के सामने प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, आपको ऐसे याद करना है। देखिए, हैशटैग जैसे ही आए तो आप उंगलियों पे काउंट करना। पहला देश फर्स्ट हो गया, फर्स्ट शेड्यूल हो गया, पहली अनुसूची। देश से सैलरी सेकंड हो गया। शपथ पहले देश के बारे में, सैलरी फिर सैलरी के बारे में। फिर उसके बाद हम शपथ लेंगे। फिर राज्यसभा में बैठेंगे कि राज्यसभा में कितने मेंबर्स हैं। फिर SC ST के बारे में है। फिर असम, त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय के बारे में है, और मिजोरम के बारे में, सॉरी, ठीक है, मणिपुर के बारे में नहीं है। शक्तियों के बंटवारे के बारे में है, फिर है ना, शक्तियों का बंटवारा होता है राज्य और केंद्र के बीच। फिर अपनी भाषा और भूमि सुधार के बारे में है।
फिर दल बदल के बारे में, फिर पंचायत और नगर पालिका के बारे में। ठीक है, आपको ऐसे याद करना है। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे सब्सक्राइब करिए, चैनल को शेयर करिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। मैं ऐसी वीडियो लाते रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।